काम आपके सामने है, पूरा मुल्क का दिवाला निकल गया। इमरान खान का वाकई दौर अच्छा था। जो नया आता है पुराने को आदमी भूल जाता है। हम तो ऐसे जैसे गांव में रहते। महंगाई, करप्शन और सियासी खेल, जुल्म और बर्बरियत का दौर दौरा। वो जो आए थे गरीब की गुर्बत को मिटाने, लगता है गरीब को ही मिटा के दम लेंगे। मफादात, मसलहत और मुनाफकत, कौन है जो इन मसाइल पे बात करे? मसाइल जब बढ़ेंगे तो सवाल तो उठेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ कनाडा से मैं हूं आपकी होस्ट कौसर। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मशहूर व मारूफ जगह तारिक रोड पे, जहां पर हर वक्त आपको लोगों का एक जमे अफीर नज़र आता है। मगर आज जिस वक्त मैं मौजूद हूं, शाम का वक्त है, चहल पहल होनी चाहिए, मगर बाज़ार मेरे हिसाब से तो बहुत ही सन्नाटा है। इतने लोग ही नहीं है, इक्का दुक्का कोई है तो है। वजह क्या है? वजह ये कि माशाल्लाह से हमारे हुक्मरानों ने महंगाई इतनी कर दी है कि लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी पूरी नहीं कर पा रहे, तो शॉपिंग क्या करेंगे? जबकि यहाँ पे कपड़ों से लेकर, जूतों से लेकर, ज्वेलरी से लेकर हर चीज़ में असर है। तारिक रोड कोई मामूली जगह नहीं है। लोगों का रश अगर आपको देखना है तो तारिक रोड आ जाइए, मगर यहाँ पर आज लोग नहीं मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, महंगाई है, क्या करें? हम बिलों को रो रहे हैं, हम पानी को रो रहे हैं, महंगाई को रो रहे हैं। शॉपिंगें कहाँ से होंगी? ईद बकरीद की रौनकें भी ख़त्म हो गई, रमज़ान की रौनकें भी ख़त्म हो गई। नाज़रीन, देखते हैं, चलते हैं आगे। हो सकता है कुछ लोग परेशान होकर भी महंगाई के बारे में दो अल्फाज जो बोलेंगे आपको सुनाएंगे ज़रूर, क्योंकि लोगों का कहना है कि नहीं, खाना पीना चल रहा है, बस काफ़ी है। हर चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आइए चलते हैं, ज़रा देखते हैं। यहाँ पे कपड़ों से लेकर, शूज़ से लेकर तमाम चीज़ें हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह के काम कैसा चल रहा है भाई? आप काम आपके सामने है, पूरा मुल्क का दिवाला निकल गया। अब क्या बोलें? तो आप खुद, आप न्यूज़ वाले, आपको तो पता होना चाहिए इस चीज़ का, तो हमसे बेहतर आपको मालूम है। हम लोग तो बैठे हैं, आप तारीख और देख रहे हैं, कभी ये कराची का रौनक हुआ करता था, और आज आप देख रहे हैं आपको गिनती में 2-3 बंदे नज़र नहीं आ रहे। बस इस साल में भी शुक्र है, आगे आगे पता नहीं से हुक्मरान हमारा अल्लाह ताला ने हमारे को दिए, इससे आगे चल के पता नहीं क्या होने है, ये हमें तो पता नहीं है। बस ऊपर अल्लाह अल्लाह मालिक। लोग कहते थे इमरान खान है, उसके वजह से मुल्क में महंगाई है। अब उस वक्त महंगाई थी बाबा, या अब महंगाई है? खान का कसूर है, ना नवाज शरीफ का कसूर है, ना किसी और सियासतदान, हमारा अपना कसूर है। कसूर हम लोगों का है। हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में बट गए। आप फलाने कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं फलाना कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुल्क के टुकड़े हो गए। इसी तरीके से टुकड़े होने हैं। आप देख लें, तारीख देख लें, जो भी मुल्क टुकड़ा हुआ है इसी तरीके से हुआ है। बाहर मुल्कों का आप मुझे देते हैं, अब मैं उठता हूँ मैं पठान हूँ, आप बोलते मैं महाजिर हूँ, वो बोलते मैं पंजाबी हूँ, वो बोलते मैं सिंधी हूँ। मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम ने किया, हुक्मरान का कोई कसूर नहीं। आप उसको वोट दोगे, आप उसको मुसलत करोगे, कुर्सी पे बिठाओगे, आपका खून चूसेगा। अगर आप इकट्ठे होंगे, भाई भाई बन के रहोगे, तो आपका मुल्क सदा बाहर, कुछ भी नहीं होगा। क्या कहें? हमारा अपना कसूर है। हमारा दीन अमाल है, नमाज नहीं है, रोज़ा नहीं है, एक भाई भाई का गला काट रहे, तो मुल्क ख़राब नहीं होगा। कौन ख़राब होगा? हमारे कसूर है। नाज़रीन, इसी इनकी इस बात पर कि हमारा अपना कसूर है, एक बात मुझे याद आई है। लगी है सदा के सरकार बदलेगा, लगी है सदा के सरकार बदलेगा, फिरौनियत के दौर का किरदार बदलेगा, और जिस कौम को खुद पे जबर सहने की आदत हो, वहाँ पहले कभी कुछ बदला है जो इस बार बदलेगा। आइए मेरे साथ। जी, हम जब इस शॉप के अंदर दाखिल हुए, ये मुस्कुराते हुए भाई चाय पी रहे थे। इन्होंने हमें फ़ौरन ही चाय की ऑफ़र कर दी कि मैडम चाय पियेंगी। अच्छा लगा मुझे सुन के कि इस परेशानी में भी इनके चेहरे की मुस्कुराहट, माशाल्लाह, अल्लाह इनको हमेशा से मुस्कुराते रखे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है भाई? काम तो आपके सामने ही है, आप अपनी विज़िट किया होगा तो सन्नाटे ही लगे हुए हैं बिल्कुल। क्या करें, गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही जो है वो हमारे मुल्क में हर मार्केटों में सन्नाटे ही कर दिए हैं। बिजली पे जो है आपको पता है कितने टैक्सेस वगैरह लगा दिए हैं, और अभी जगह जगह एहतजाज इसी वजह से हो रहे हैं कि ज़ाहिर से अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना हर कोई। ज़ाहिर सी बात है, एक गरीब क्या
कोई भी ये सब ओवरऑल सब बराबर ही। भाई आप ये देखिए ना, ताजिर बिरादरी तक रोड पे आ गई और धरने और एहतजाज के ऊपर आ गई है। जब वो लोग बेजार है तो आम आवाम तो आपको पता ही है कि वो तो बेचारी रोज के कमाने रोज के खाने वाली है। तारिक रोड कभी इतना सन्नाटा नहीं मैंने देखा जितना सुनसान और सन्नाटा आज, ऐसा लग रहा है कर्फ्यू का आलम है। सही बात है। अब वही बात है ना कि अब हमारे पास भी कस्टमर आते हैं तो पहले 4-4 सूट लेके जाते थे, तो अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ पे जो है रेट बढ़ गए हैं, तो हमारी ही प्रोडक्ट पे भी काफ़ी रेट बढ़ गए हैं। तो वो जहाँ 4 सूट लेते थे वहाँ वो जो है 2 से गुजारा कर, ये हो गया। बिलों का क्या हाल है भाई? आपके बिलों की जो यूनिट्स है उसके हवाले से वो बढ़े हैं, बढ़ के आ रहे हैं, बिल में कितना इजाफा हुआ है? बिल जो है अभी आप यकीन करें कि अभी 70,000 रुपये का हमारी शॉप का बिल आया है। ये पहले कितना आता था? पहले जो है हमारा 30, 25, 27, 28 इस तरह आता था, डबल आ गया है। और जो है अब तो हालांकि चलें ये होता था कि जो ये ऐसी चल रहा है तो हो जाता था कि बिल ज़्यादा आ गया। अब तो ऐसी भी नहीं चल रहा, उसके बावजूद 70,000 भाई टैक्सेस लगा दिए ना, 13 टैक्सेस लगा दिए, तो ये बिल थोड़ी आ रही है, तो टैक्सेस भी भर रहे हैं। तो यही तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि इतना तो बोझ ना डाले। फिर वही बात है कि पानी फिर सर से जब गुजर जाता है तो फिर पता है आवाम जब सड़कों पे आ जाएगी तो फिर वही बात है कि फिर जब आवाम सड़कों पे आएगी तो फिर आप लोग नहीं रहेंगे। इमरान खान का दौर था, सही है, लोग कहते थे बहुत महंगाई कर दी है, क्या कहेंगे इस बारे में? इमरान खान का दौर था, अच्छा था, अब है कंपैरिजन, एज कंपेयर आप क्या बात करेंगे? इमरान खान का वाकई दौर अच्छा था, लेकिन उसको भी बेचारे को सब लोग बुराई कह रहे थे कि जी ऐसा यहूदी की गवर्नमेंट है और ये है और वो है। लेकिन ये है कि इमरान ने कम से कम ये तो है कि आवाम को जो है, अलबत्ता तो ऐसे ही उसको गवर्नमेंट करने के लिए मिले कितने साल हैं, 3 साल तो उसका कोरोना में चला गया। वो कोरोना के बावजूद भी जो है मुल्क को उसने संवारा हुआ। बैनुल-अक़वामी जो है सतह पे आप देख रहे हैं कि उसके दौर में और अब जो गवर्नमेंट बैठी थी तो उसके दौर में कितना फ़र्क आया है। लिहाजा ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान बेस्ट है इस मुल्क के लिए, बस। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इमरान खान सिर्फ एक हमारा हुक्मरान नहीं था, आने से पहले वो हमारे क्रिकेट टीम का जो कैप्टन था, कप्तान था। जब उसने हारे हुए मैच को जिताकर ट्रॉफी हाथ में लहरा दिया तो फिर ये मुल्क क्या था, मुल्क को भी वो चला ही देता, लेकिन आवाम शायद उसको समझ नहीं सकी। और अब समझ उस वक्त आ रहा है कि जिस वक्त पानी सर से गुजर चुका है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे, महंगाई की सूरत हाल क्या है? मार्केटों में सन्नाटा, तारिक रोड सन्नाटा पड़ा हुआ है, समझ से बाहर। देखें जी, मतलब महंगाई तो खैर इस कदर हो चुकी है कि कुछ समझ में ही नहीं आता। जैसा कि मतलब वो अक्सरियत लोगों की ऐसी है, मैं तो ये समझता हूँ तकरीबन 90% लोग ऐसे ही होंगे जो डेली का कमा के डेली का खाने वाले हैं, या तनख्वाहदार तबका जिस तरह के मतलब फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों के अंदर, मुख्तलिफ हो जगहों पे काम करने वाले। बहुत मुश्किल हो गया। ये खाली कहने की बात नहीं है, इंतहाई मतलब ये ऐसे लगता है कि देखो अल्लाह पाक ही रहम करे, कोई इसका मतलब कोई हल निकल आए। वैसे बहुत मुश्किल। आप एक बिजली के बिल को ले लें, जिस तरह से अब वो सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब वो काम है, मतलब पूरे मुल्क में जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी 25,000 से ऊपर की तनख्वाह होगी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। अब उसमें वो किराए के घर में रह करके 4-5 बच्चों को साथ लेके बीवी, मतलब कैसे इज्जत से गुजारा करेगा? बहुत मुश्किल है। और मतलब है, या तो ये कह दिया जाता है 32,000 रुपये मजदूर की तनख्वाह है, लेकिन कहीं भी नहीं। इस वक्त भी ऐसे लोग हैं जो 15, 16, 17, 18 हज़ार रुपये तनख्वाह दे करके मतलब काम ले रहे हैं। तो मतलब अल्लाह रहम करे। इमरान का दौर अच्छा था या अभी दौर? देखें जी, दौर तो जो नया आता है पुराने को आदमी भूल जाता है। ये को काफ़ी अरसे से यही सूरत हाल चल रही है। मतलब है कि जो एक सितमगर गुजरे तो अगला आए तो पिछला भूल जाता है, वो अच्छा लगने लगता है। मतलब है कहीं पर ठहराव नहीं आ रहा। अगर ठहराव आ जाए तो
सबको मिल के अगर कोशिश करें तो इसकी पूछ होगी। आवाम को मिल के आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। आवाम बिल्कुल खामोश है। जब बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई इतनी हो रही है, उसके बाद भी आप ये देखें कि जब बोलेंगे नहीं, रोडों पे नहीं निकलेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये जुल्म तो होता रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ा सितम है। अब एक मतलब आप समझें कि जिस तरह एक गरीब आदमी है, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पथारा लगाता हूँ, कहने को ये है तारिक रोड पे भाई पथारेदार है, बैठा हुआ है, इंतहाई तकलीफ दे ज़िंदगी है जिसके अंदर मैंने होश संभाला इसी के अंदर और गुजारो इंतहाई। सिर्फ एक चीज़ यहाँ से नहीं भागने देती, वो ये कि अगर मैं तकलीफ़ उठा रहा हूँ, मेरे पीछे 8-10 अफराद जो घर के अंदर मतलब वो सहूलत उठा रहे हैं, मेरी तकलीफ़ फिर कोई मायना नहीं रखती। मतलब ये एक जज्बा है उसके तहत। तो मतलब वो अवाम क्या करे। अब मैं चाहूँ भी ना कि मैं यहाँ से निकलूँ, मुझे ये फ़िक्र पड़ जाती है मेरा जो ये 2-4-500 आने वाला है, मेरा एक दिन मिस हो जाए तो यार ये सारा मामला, छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब है मैं क्या करूँ। अवाम भी इस तरह मतलब वो उसको कर दिया गया है। कम से कम ये महंगाई के ऊपर ही तमाम अवाम को ये सोचना चाहिए। हमें इससे नहीं लेना कि जरदारी साहब हों, इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, कोई भी हो, लेकिन हम ये चाहेंगे कि मुल्की लेवल के जो मामलात है वो इनको बामी मशावरत से उस हिसाब से कम रियाया की मतलब जो लोगों के इंतजामात हैं, चीज़ें इसकी पूछ होगी। 4 दिन की दुनिया है। मैं कल लगता है तारिक रोड पे आज मैं बूढ़ा हो गया, ये 30-32 साल का मुझे ऐसे लगता है मैं जैसे कल आया। और पुरानी तारीखें जो पढ़ते हैं, जिन लोगों को हम पढ़ते हैं देखते हैं, उनके अच्छे लोगों को अच्छे अल्फाजों से याद किया जाता है, बुरा किरदार जो है उसको हमेशा के लिए बुरा ही कहा जाता है। तो इन लोगों को चाहिए अभी इसके लिए वक्त है कि इसको सीधा कर। आपने सुना, जाहिर है जो एक कमाने वाला है और उसके पीछे 6-8 लोग खाने वाले हैं, तो वो उनका कहना है कि इतने तकलीफ दे बुरे हालात हैं कि जो पहले कारोबार थे, कहीं पे अगर उनको 5,000-7,000 का मुनाफा था, अब 500 पे आ गए। आप ये बताइए, कमा रहे हैं अगर वो 500, महंगाई कहाँ जा रही है, आसमान को छू रही है। तो वो 500 के लिए भी सुबह से रात तक बैठे रहते हैं कि अगर वो 500 भी मिल जाएगा तो कुछ घर का गुजारा चल जाएगा। मगर हमारे हुक्मरानों को, हमारे आला हुकामों को नज़र ही नहीं आ रहा कि आवाम कितनी शदीद तरीन तकलीफ़ में। तो खुदारा रहम करे, इतना ज़्यादा मत तकलीफ़ उनको दे कि कल को उनको लेने के देने ही पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। क्या हाल है महंगाई का? महंगाई तो बहुत ज़्यादा, महंगाई ने हमें परेशान किया हुआ है। जॉब करती है? जी करती हूँ। कैसे गुजारा हो रहा है? क्योंकि आमदनी तो उतनी है लेकिन महंगाई बढ़ रही है। अब क्या करें, अभी कर तो रहे हैं लेकिन कम करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आवाम बहुत परेशान हो रही है, इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है। हाँ, उसका बिल, बिजली का, गैस जो बिल्कुल ही नहीं आ रही। आजा बस, तो बिल का क्या करना है? क्यों भेज रहे हैं? हाँ, जब गैस नहीं आती, बिजली नहीं आती तो क्यों भेज रहे हैं? बिल तो गैस है ही नहीं, पानी भी नहीं आ रहा और बिल दोनों के हैं, और बिजली इतनी शॉर्टेज है वहाँ पे, इतनी लोड शेडिंग करते हैं और बहुत ज्यादा बिल भेज। कहाँ पे है आप? बस्ती में। वहाँ पे गैस का बुरा हाल है, बिजली का बुरा हाल है। बिजली का, पानी का कुछ भी नहीं है। हम तो ऐसे जैसे गाँव में रहते, चलते फिरते गाँव में। ऐसा नहीं लगता पुराना पाकिस्तान है? नहीं, पुराना तो नहीं, लेकिन चलता फिरता गाँव। पुराना अच्छा था, सुकून तो था ना। भले वो कम था लेकिन सही चलता था, हमारे घर वर चल जाते थे। अब तो महंगाई तो, खवातीन जो है बेसिकली मर्द जो है ला के दे देते पैसे, घर जो है औरत चलाती है। कितनी परेशानी हो रही है आपको घर चलाने? जी बहुत परेशानी। सैलरीज का मसला ये है कि आप काम कर रहे हैं, आप मजबूर हैं, आप छोड़ नहीं सकते। आप छोड़ देंगे, जो सैलरी है वो भी गई। बात है जी, बिल्कुल। तो कैसे मैनेज कर? अब यही करते हैं, पहले वो खर्च कर लेते हैं, फिर उठा लेते हैं इधर उधर से। फिर क्या लगता है हालात कुछ सही होंगे आगे जाके कि नहीं? सही हो, हम तो यही चाहते हैं कि सब आवाम भाई निकले, शोर करें, भाई हालात सही करें। महंगाई, इमरान खान का जो दौर था उस वक्त फिर भी महंगाई कम थी, उसके अकॉर्डिंग टू उसके अभी खान ने तो स्टार्ट की महंगाई, वहाँ से जो स्टार्ट हुई तो बस। जब है था बहुत ज़्यादा नहीं थी, बस चल जाता था। अभी तो बहुत ज़्यादा, हाँ अब तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो। थैंक यू जी। तो आपने देखा लोगों का इश्तियाल, औरतों का गुस्सा, जो नौकरियां करती हैं और अपना घर चलाती हैं अपनी सैलरी से, तो उनका भी यही कहना है कि एक तो तनख्वाहें नहीं मिलती, जो कि सही बात है।
2-2 3-3 महीने तक तनख्वाहें नहीं मिलती, और जो थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलती है आमदनी वही है, और ख़र्चा बहुत है। ख़र्चा इतना ज़्यादा हो गया है कि वो नहीं उसमें गुजारा कर पा रही। बच्चों की पढ़ाई होती है, घर की ग्रॉसरी होती है, बिजली गैस का बिल होता है, घर का रेंट होता है, मगर महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ रही है लोगों का बुरा हाल है। आवाम यही कह रही है कि आखिर में यही होगा कि सब रोडों पे आ जाएंगे। जिस तरह आपने देखा कि अभी पब्लिक ने बिजली के बिल्स वगैरह जला दिए, तो इसका क्या मतलब है? हुक्मरानों की बात को वो आगे जाके वैल्यू ही नहीं देंगे, किसी चीज़ को वैल्यू ही नहीं देंगे। आवाम अपने मामला खुद देखेगी, अपने फैसले खुद करेगी, तो आने वाले वक्तों के लिए फिर अपने आप को तैयार रखें। काम कैसा चल रहा है भाई? तारिक रोड पे पहली बार मैंने ज़िंदगी में सन्नाटा देखा। वैसे काम तो बिल्कुल महंगाई की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गया। कोई 2-4 कस्टमर आ जाएं तो आ जाएं, वरना काम नहीं है। कैसे फिर गुजारा हो रहा है? ज़ाहिर है घर का गुजारा तो करना है ना। बस अल्लाह पाक चला रहे हैं, मुश्किल भी चल रहा है जी। बिजली के बिल्स, उसकी बड़ी शिकायत की है लोगों ने। बिजली के बिल तो डबल आ रहे हैं, घरों के भी आ रहे हैं और उसके अलावा दुकानों के भी डबल आ रहे हैं। कि पहले अगर 6,000 आता तो अब जो है ना 12 से 15,000 आ, डबल से ज़्यादा। डबल से ज़्यादा आ रहा है। भाई आप लोग भर रहे हैं, आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये क्या बात हुई? क्या करें, एक बंदा थोड़ा ही निकलेगा, सब निकलें तो फिर जाके मत। तारिक रोड छोटी जगह तो नहीं है ना। यहाँ पे जिस तरह लोग गुस्से हो रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, मीडिया को देख कर उनका है कि हम नहीं बोलेंगे। जब हमें देख के भी नहीं बोल रहे हैं तो आगे महंगाई पे फिर इनके ऊपर तो पहाड़ पे पहाड़ टूटते जाएंगे। आगे किसी, जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप लोग खामोश होकर सहेंगे, तो ये तो होता रहेगा। बिल्कुल, ये है कि काफ़ी लोग उस दिन भी निकले थे बाहर और उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पड़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी तो नाजरीन, मेरे इस प्रोग्राम से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि लोग आवाम इतने परेशान है महंगाई से कि वो बात भी नहीं करना चाह रही। वो कहते हैं कि आप पूछ भी ले, हम बोल भी दे, तो होना क्या है? होना कुछ भी नहीं है। इमरान खान का दौर था, अच्छा दौर था, हम कैसे कोशिश करके ला सकते? हम बोल ही सकते हैं, हमें वो याद आ रहा है इमरान खान का दौर बहुत अच्छा था। आज जो है महंगाई का आलम यह है कि सुबह पेट्रोल कुछ होता है, शाम में कुछ होता है, जेब में पैसे हो या नहीं हो, जाहिर है घर में बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो पतारे लगा के लोग बैठे हुए, वो कहते हैं कि पहले जितना इनकम था अब तो उसका 0% भी हमें नहीं मिल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आवाम जिस तकलीफ़ से गुजर रही है, आज वाकई मुझे ये प्रोग्राम करते हुए एहसास हुआ कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है कि वो बोल भी नहीं रही है, इनकम बिल्कुल भी नहीं है। और परेशानी का आलम यह है कि दो बुज़ुर्ग तो ऐसे थे कि बात करते करते वो रो पड़े, तो उन्होंने कहा कि मेरा क्लिप लेना ही नहीं आप। तो नाज़रीन, हद है, ये तो जुल्म की इंतहा है। हमारे आवाम को चाहिए कि रोडों पे आए, आवाज़ उठाए, जुल्म के ख़िलाफ़ बात करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने करम किया तो अच्छा, बुरा वक्त जिस तरह हम सह रहे हैं, अल्लाह ने करम किया, इससे बहुत अच्छा वक्त हमारा कराची देखेगा। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान कौसर को। अल्लाह निगहबान।